गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल JRF फ्री। आज मैं डिस्कस करूंगा 2026 में दिसंबर में जो नीट JRF का एग्जाम आने वाला है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी आपको पढ़नी चाहिए और जिससे आपका JRF हो जाए, क्रैक हो जाए JRF और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सिंपली जो है 4-5-6 महीने का टाइम है और आपका JRF हो जाए। तो सबसे पहले जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो ये रिकमेंड करता हूँ ओल्ड ईयर का सिलेबस। सबसे पहले आपको क्या लेना है, ओल्ड ईयर का सिलेबस लेना है, ठीक है। ओल्ड ईयर जो क्वेश्चन पेपर ले आओगे, जो सिलेबस ले आओगे, उसमें देखोगे 2020 में सिलेबस चेंज हुआ है और एक सिलेबस है जो 2020 के पहले था। तो आपको पहला काम करना है 2020 में जो सिलेबस में नई चीज जुड़ी है उसको पढ़ लेना है, अलग कर लेना है, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है कि आपको किसी एक पब्लिकेशन के 20 साल के 10 साल के क्वेश्चन पेपर ले आना है। मैं कुछ पब्लिकेशन का नाम बता दे रहा हूँ, मैं उनका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ। एक तो है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक वालों ने 25 साल के ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर को बता रखा है। दूसरा यूथ कंपटीशन का है। एक और है जो पियर्सन पब्लिकेशन का है, KVS मदान के। आप किसी की भी लेकर के उसे ओल्ड ईयर का क्वेश्चन पेपर पढ़ सकते हो। ओल्ड ईयर का क्वेश्चन पेपर क्यों पढ़ना है, ये क्वेश्चन भी है। पहली चीज है आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इस कंसेप्ट से क्वेश्चन क्या आ रहा है, किस अप्रोच से आ रहा है। दूसरा फायदा ये होगा फ्यूचर में अगली बार जो क्वेश्चन आएगा 2026 में, तो किस एरिया से किस कंटेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपके दिमाग में क्लियरिटी हो जाएगी। ये आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, कहीं से पढ़ के नहीं आएगा, आपके दिमाग में स्वयं में इसकी क्लियरिटी होनी चाहिए। अब मैं आ जाता हूँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पहले है वो है पॉलिटिकल थ्योरी। क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी में क्या करना है, पॉलिटिकल थ्योरी जो लिटरेचर है वो बहुत वास्ट है, बहुत चौड़ा लिटरेचर है, बहुत ज़्यादा लिटरेचर है। तो आपको करना क्या है कि एक बेसिक बुक ले लेनी है। बेसिक बुक में कौन सा पढ़ सकते हो आप, एक OP गाभा पढ़ सकते हो अपने कंसेप्ट के क्लियरिटी के लिए, ठीक है। दूसरी बुक है सुशीला रामास्वामी की। ये दो बुक पढ़ने के बाद आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बुक और आती है विनोद, ठीक है। नेक्स्ट जो क्षेत्र है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, यानी भारतीय आर्थिक चिंतक IPT और WPT। WPT में कम थिंकर है, IPT में ज़्यादा थिंकर है। और आप इनको एक साथ पढ़ोगे, क्यों पढ़ोगे, देखो इन दोनों से मिला करके कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो 15 से 20 क्वेश्चन आपका इसी कवर हो रहा है, इसलिए इसकी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बुक्स में आपको क्या करना है कि आपके पास एक बुक आती है, ठीक है, वो कौन सी है मैं बताता हूँ। वो भी है OP गाभा की। अब ये OP गाभा की बुक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर करती है। बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाए तब आपको स्टेटमेंट, उनकी बुक्स, उनके कंसेप्ट। थिंकर में 3 ही चीज पढ़ना है, बुक्स कौन सी लिखी है, कंसेप्ट क्या है, ठीक है, और उनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, और स्टेटमेंट कौन सा कथन उन्होंने दे रखा। पहला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है इंडियन पॉलिटिक्स का, जिसका 2 सेक्शन होता है। 2 सेक्शन है इंडियन पॉलिटिक्स के, एक में है कॉन्स्टिट्यूशनल और एक में है प्रोसेस, संवैधानिक और प्रक्रियागत। संवैधानिक प्रक्रियागत दोनों में सबसे जो इंपॉर्टेंट बुक्स है वो आपका बेसिक क्लियर करना चाहिए संविधान में। उसके लिए आप एक बुक पढ़ सकते हो D.D. बसु। बुक की लैंग्वेज टफ है, लेकिन अगर आपने बुक पढ़ ली तो आपको किसी भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है।
एक काम और करना है, कोई लेटेस्ट गाइड पढ़ लेना। गाइड में जो न्यूज़पेपर में करंट अफेयर में संविधान आता है वो इसमें रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पीए का। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है वो इनफ, उससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन में एक बुक आती है एंड्रू हेवुड की बुक है जो आप पढ़ सकते हो। ये इंग्लिश में आती है, आजकल हिंदी में अवेलेबल है और बहुत अच्छी बुक है। पहले इंग्लिश में आती थी, सिर्फ इंग्लिश वाले पढ़ सकते थे, लेकिन आजकल ये हिंदी में अवेलेबल है, तो हिंदी में आप ले सकते हो एंड्रू हेवुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो हिंदी में अवेलेबल है तो वो स्टैंडर्ड लिटरेचर जो सिर्फ इंग्लिश में मिलता था वो हिंदी में आपके पास है। अगला जो सेक्शन आता है वो है फॉरेन पॉलिसी का। फॉरेन पॉलिसी थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, चेंज होते रहता है, इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में ये नहीं जाना है। फिर भी एक बुक में बता रहा हूँ, आर.एस. यादव की ये बुक आपका कंसेप्ट क्लियर कर देगी। इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेनी है डिटेल में तो आप दो चीज़ का सहारा लोगे। एक तो आपको एआई का सहारा लेना है, कोई संधि हो रखी है, कोई समझौता हो रखा है, उसमें एआई का सहारा ले सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोग वीडियो देखो, बुक्स का रिव्यू दो और मुझे कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कितनी सहायक है। धन्यवाद।